नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी और सुबह सपा में गठबंधन कल, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल हो सकता है गठबंधन का ऐलान, तो बड़ी खबर आपको बताते चले इस वक्त की। बीजेपी और सुबह सपा में गठबंधन कल, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल गठबंधन पर ऐलान संभव है और बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात हुई थी। दिल्ली में राजभर ने मुलाकात की थी और इसके बाद से ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, दोनों के बीच गठबंधन पर हुआ था मंथन इस दौरान। और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। कल हो सकता है, इसे लेकर बड़ा ऐलान। बीजेपी और सुबह सपा में गठबंधन कल और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। कल हो सकता है गठबंधन का ऐलान। बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात करते हुए नजर आए थे ओपी राजभर और अटकलें तेज है। दिल्ली में राजभर ने मुलाकात की थी और दोनों के बीच गठबंधन पर मंथन हुआ था। हालांकि कल का इंतजार होगा, तस्वीरें कल साफ हो सकती है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी और सुबह सपा में गठबंधन कल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गठबंधन पर ऐलान संभव है क्योंकि दिल्ली गए थे ओपी राजभर और इसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई थी। हालांकि कई बार गठबंधन को लेकर ओपी राजभर से जब मीडिया के लोगों ने पूछने की कोशिश की, तब उन्होंने कहा दिल्ली दूर है, इंतजार करिए, अभी वो अपना पत्ता खोलते नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आपको बताते चले। बीजेपी और सुबह सपा में गठबंधन कल, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। कल हो सकता है गठबंधन को लेकर ऐलान और बीजेपी के कई बड़े नेता से मुलाकात करते हुए ओपी राजभर नजर आए थे। दिल्ली में राजभर ने मुलाकात की थी, दोनों के बीच गठबंधन पर मंथन हुआ था। तो ये सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बता रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह के नए समीकरण देखने को मिलेंगे और गठबंधन पर कल ऐलान संभव है। हालांकि इंतजार करना होगा, तस्वीरें कल साफ होंगी। दिल्ली में राजभर ने मुलाकात की थी बीजेपी के बड़े नेताओं से और इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच गठबंधन पर मंथन हुआ था। बीजेपी और सुबह सपा में गठबंधन कल, सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हालांकि कल का इंतजार करना होगा, कल इसे लेकर ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और ओपी राजभर से कई बार पूछा गया बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर, तो उन्होंने कहा दिल्ली अभी दूर है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वो किसके साथ होंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करके अभी तस्वीरें साफ करते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी और सुबह सपा में गठबंधन कल हो सकता है, इससे लेकर ऐलान किया जा सकता है गठबंधन को लेकर, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात करते हुए ओपी राजभर नजर आए और इस मुलाकात के दौरान गठबंधन पर मंथन हुआ बीजेपी के बड़े नेताओं और ओम प्रकाश राजभर के बीच। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव है, इसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और लगातार जिस तरह से ओपी राजभर के बयान सामने आ रहे थे, हालांकि तस्वीरें कल साफ होगी कि ओपी राजभर और बीजेपी यानी कि उनका गठबंधन होता है कि नहीं। बीजेपी और सुबह सपा का गठबंधन कल, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे। दिल्ली में मुलाकात हुई थी, गठबंधन पर ऐलान संभव है कल और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संवाददाता निखिल अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। निखिल, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बीजेपी और सुबह सपा का गठबंधन कल है, क्या इसे लेकर अपडेट है? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ मुलाकात और मंथन कर रहे हैं, गठबंधन 100% तय है। उसकी रूपरेखा कल तय कर ली जाएगी कि कल खाली मुलाकातों का दौर होगा। इस पे सवाल और इस पर जो जवाब मिलना होगा वो बैठक के बाद मिल पाएगा। आज भी मेरी मुलाकात हुई और ओम प्रकाश राजभर से बल्कि मेरी बात भी हुई, उनके बेटे अरुण राजभर से मेरी बात हुई, मुलाकात हुई। एक बात बहुत साफ है राजभर की तरफ से कि वो किसी भी स्थिति में ऐसे दल के साथ गठबंधन करना चाहते हैं जो दलितों और पिछड़ों को लेकर एक साथ जा रही हो। जिस तरह से राजनीति का दस्तूर भी आपने देखा होगा, चूंकि वो मंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन छोड़कर चले गए थे एनडीए का, तो ऐसे में अब उन्हें उम्मीद भी है कि अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें दोबारा मौका देगी लोकसभा चुनाव से पहले।
अगर हम राजनीतिक समीकरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 15 से 20 सीटें ऐसे हैं जहां पर राजभर समाज का एक बड़ा दबाव रहता है, मतलब जो है वोटों का। तो ओम प्रकाश राजभर को ये बात बखूबी पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि अब चुनाव, इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा उसके लिए टफ होगा, लिहाजा वो ओम प्रकाश राजभर को लेकर साथ चलना चाहते थे। सीटों के समीकरण की जहां तक बात है, ओम प्रकाश राजभर ने 3 सीटों का दावा किया, ये हम पहले ही बता चुके हैं। 15 सीटों पर उन्होंने अपनी रणनीति बताई है। तो कल जो तय होगा ओम प्रकाश राजभर की और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, वो सीटों के समीकरण का मुद्दा तय हो सकता है। कल दरअसल ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के उस असल फोरम पर अपना जो है अपनी बात रखेंगे, जहां पर जो है इस पूरे गठबंधन की जो रूपरेखा है वो तय होनी है। तो कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में। उसके बाद जो गठबंधन है उसका स्वरूप दिखाई पड़ने लगेगा। जी ठीक है, यानी कि निखिल, इंतजार करना होगा कि कल क्या तस्वीरें होगी। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर, बीजेपी के बड़े नेता से ओपी राजभर की मुलाकात हुई है और दिल्ली में राजभर ने मुलाकात की थी। दोनों के बीच गठबंधन को लेकर मंथन हुआ था और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं दारा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। गृह मंत्री से मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। आज ही दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी को जहां बड़ा झटका लगा है, तो ये बड़ी जानकारी, कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं दारा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और ये देखिए तस्वीर निकलकर सामने आई है। दोनों की मुलाकात की तस्वीर, समाजवादी पार्टी से आज ही दारा सिंह ने इस्तीफा दिया है। तो समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान ने बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है और जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। मऊ के घोसी से विधायक दारा सिंह ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को भेजा और सतीश महाना ने इस्तीफा स्वीकार किया है और वो बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। दारा सिंह अभी दिल्ली में हैं और ऐसी चर्चा है कि वो जल्द ही बीजेपी में लौट सकते हैं। दारा सिंह योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दारा सिंह को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में शामिल किया था। और दारा सिंह चौहान के